Good morning students, this is Banu Pratap Singh. Today I am going to start the numericals on applied psychrometry and heat flow estimation. तो बच्चों इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स जैसा कि मैंने कहा था एक या दो न्यूमेरिकल्स देख लेंगे कि साइक्रोमेट्री पर न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, कैसे कराया जाता है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आप ही के बुक से. एयर ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस वेरिएबल टेम्परेचर एंड 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पासेस थ्रू अ फर्नेस and after humidifier it gets 30 degree Celsius variable temperature and 50% relative humidity. मतलब कि 16 डिग्री सेल्सियस वेरिएबल टेम्परेचर तथा 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम सापेक्षिक आर्द्रता भी कह रहे हैं. बच्चों अब हिंदी आपको सब पता है, डीबीटी आर एच. अब न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो इतना पता होना चाहिए क्योंकि आपने पीछे वीडियोस देखे. ठीक है, तो 16 डिग्री सेल्सियस वेरिएबल टेम्परेचर और 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली वायु एक भट्टी तथा बाद में एक आर्द्रीकरण से इस प्रकार गुजारा जाता है कि जो प्राप्त वायु का कंडीशन है वो 30 डिग्री सेल्सियस वेरिएबल टेम्परेचर और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. फाइंड द हीट एंड मॉइस्चर अब्जॉर्ब्ड बाय द एयर. वायु द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा नमी ज्ञात करिए. ऑल्सो फाइंड द सेंसिबल हीट फैक्टर ऑफ द प्रोसेस. प्रक्रिया का ज्ञेय ऊष्मा गुणांक भी ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट से प्लॉट करना है, उसके पहले हमें क्या निकालना है वो जानना है. तो पहला कह रहा है फाइंड द हीट एंड मॉइस्चर अब्जॉर्ब. तो पहला अवशोषित ऊष्मा चार्ट से हम समझे तो पहले चार्ट से प्लॉट करना फिर समझाएं आपको, है ना. चलिए एक सेकंड. तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास चार्ट है. ठीक है, तो कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कंडीशन क्या है. दो कंडीशन दी हुई है. पहला गिवन डेटा क्या है बच्चों, तो पहला कंडीशन क्या है, गिवन डेटा. पहला कंडीशन ये है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, इनलेट कंडीशन कह लीजिए आप जो भी, 16 डिग्री सेल्सियस. और इसी पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है बच्चों, तो 25%. दूसरा कंडीशन क्या है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस एग्जिट के बाद, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%. इन दोनों कंडीशन पे आप ग्राफ प्लॉट करिए. ठीक है ना, इन दोनों कंडीशन पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो देखिए पहला ये हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है. साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जैसा मैंने कहा था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर. ये लेफ्ट से राइट में ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक, ये लाइन्स हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स है डिग्री सेल्सियस में. और इसी के कोइंसिडेंट या इसी पे जो ओवरलैप कर जाती है वो एंथैल्पी की लाइनें जैसा दिख रहा है 20, 40, 60, 80 किलो जूल पर किलोग्राम. तो ये हमारी एंथैल्पी की लाइनें हैं और ये हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हैं. ये लाइनें जो 20%, 40%, 60, 80% दिख रही हैं, ये जो लाइनें हैं ये लाइनें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है. ठीक है बच्चों, और ये जो लाइन है ये 0.82, 0.86 और 0.9 ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है ना. स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है, स्मॉल वी की लाइन है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम में 1/10 यानी मीटर क्यूब पर किलोग्राम. ठीक है, चलिए तो प्लॉट किया जाए. पहला कंडीशन क्या था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 16 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25%. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 16, तो ये 10 ये एक्स एक्सिस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और लेफ्ट से राइट में ये वैल्यू बढ़ती है जैसा कि मैंने कहा था. तो 16 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस. तो ये 10 है, 20, ये 15 हो गया अप्रॉक्स. और इसमें 5 पार्ट करिए, 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो अप्रॉक्स ये हमारा क्या है, 16 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर की ये पॉइंट. अब एक चीज़ तो मिलेगा नहीं, दो चीज़ें चाहिए प्लॉट करने के लिए. तो 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया है. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन ये देखिए 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. ये जो लाइन ये कर्व्स है ये सैचुरेशन कर्व के जो पैरेलल होती है वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी.
तो ये 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 40, सब बताया मैंने क्या है क्या नहीं है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये 40% से 60 80, तो दिया है 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये हमारा 16 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर, ये 20 या 40, तो अप्रॉक्स अगर हम पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लें 16 डिग्री सेल्सियस से, ये हमने मान लीजिए खींच लिया, ठीक। अब हमें 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले लाइन को कट करना है, तो ये 20 से 40 30, मतलब ये जो लाइंस होगी, ये जो कर्व्स होगी, वो 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये वाली अप्रॉक्स। 25% तो इसका आधा, यानी कि अप्रॉक्स ये है ना। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, एक मिनट, ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक। और ये 16 डिग्री डाइवर्सन, ये तो एक पॉइंट मिलेगा, तो इसको हमने कह दिया 0.1, ठीक है बच्चों। अब दूसरा कंडीशन प्लॉट करिए। दूसरा ड्राइबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री ये तो ऑलरेडी इसी लाइन बना हुआ है, तो ये 30 डिग्री ड्राइबल सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप वर्टिकली प्लॉट कर लीजिए। कहाँ तक करना है वो दूसरा पॉइंट बताएगा, तो ये हमने प्लॉट कर लिया, ठीक। चलिए अब कह रहा है 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% देखिए 20 40, तो अप्रॉक्स 50% ये मिड में कहीं होगा, क्योंकि 40 और 60 के बीच में। तो पॉइंट ये 30 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर और ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो कहीं कहाँ कट करेगा, यहाँ इस पॉइंट पे वो कॉन्सिडेंट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट्स हो जाएगा 2, क्यों 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर, तो ये हो गया 2, और ये 16 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर और 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आई एम सॉरी 16 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर और 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये पॉइंट पहला और ये दूसरा। अब करना क्या है बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, है ना। चलिए मैं ज्वाइन करता हूँ, ब्लैक से करूँ, ठीक। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, आप समझ सकते हैं। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हमने मिला दिया, ये पहला और ये दूसरा, ठीक। तो ये हमने मिला दिया, ठीक। चलिए, तो पूछा क्या क्या है बच्चों, टू फाइंड आउट व्हाट। पहला पूछा है कि अब हम कहाँ से जा रहे हैं, 1 से, हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जरा आपको एहसास होगा कि टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, 16 से 30 जा रहा है, तो हीटिंग कर रहा है, ठीक। और आप देख सकते हैं, एक सेकेंड दिखाता हूँ सारी पॉइंट्स। ये देखिए, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं पहले से, और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये ω1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली लाइन, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ω2 यूनिट होगी किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई है, ठीक। वैल्यू दिया है यहाँ 0.005, 0.0015, 0.02 पॉइंट, मतलब 5 का इंक्रीमेंट है, मतलब जितना भी इंक्रीमेंट हो आप देख सकते हैं, घटा के 0.01 में से 0.05 घटा दीजिए, 0.01 माइनस 0.005, तो इतने का इंक्रीमेंट है उसमें, 5 × 10⁻³ का, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे अभी, ठीक। तो एक बात बताइए, अब ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो हम कर क्या रहे हैं, 1 to 2 जा रहे हैं, तो ये ड्राइबल टेम्परेचर 1, मतलब टी स्मॉल टी से दिखाते हैं तो T1, और ये 30 डिग्री सेल्सियस, ये तो ये ड्राइबल टेम्परेचर 2 यानी T2, ठीक। T1 T2, ये ड्राइबल टेम्परेचर 1 तो यानी T1, ये ड्राइबल टेम्परेचर 2 तो यानी T2। अब 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω1, 2 पे ω2, वैल्यू अभी लिख लेंगे फिलहाल। तो कर क्या रहे हैं हम, 1 to 2 जा रहे हैं तो हीटिंग भी कर रहे हैं, और देखिए ह्यूमिडिटी मैंने कहा था डाउन टू अप जाएंगे तो बढ़ेगी, तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ा रहा है, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो वैल्यू नोट कर लें, ठीक है। चलिए, तो गिवन डेटा यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, चलिए यहीं लिख लेता हूँ ग्राफ पे। तो ज़रूरत क्या है, पहले ये जान लेते हैं हम कि क्या क्या निकालना है। तो पहला
और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि 16 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो यानी हीटिंग हो रही है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% से 50% जा रहा है तो ह्यूमिडिफाइंग हो रहा है ना। तो पहला क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हीट एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब। तो हीट और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कितना किया है, तो हीट किससे देखेंगे आप, एंथैल्पी से देखेंगे। तो एंथैल्पी से देखेंगे तो आप एंथैल्पी के पैरेलल लाइनें खींच दीजिए 1 और 2 से। तो ये एंथैल्पी की लाइनें हैं H1, 1 से हमने खींचा एंथैल्पी H1, और वही हमने 2 से इंक्लाइन, ये इंक्लाइन लाइन है एंथैल्पी की, तो इसीलिए इंक्लाइन लाइन के पैरेलल खींचना है। आप देख रहे होंगे ये 80, ये 20, ये एंथैल्पी की लाइन है, और 2 से हमने इंक्लाइन खींच दिया। तो H1 की वैल्यू नोट कर लेंगे और H2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। तो पूछा क्या है, 1 to 2 में H1 एंथैल्पी हमने कहा था एंथैल्पी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक। तो एंथैल्पी H1 कम होगी, H2 ज़्यादा होगी, है ना। तो एंथैल्पी बढ़ रही है क्योंकि हीटिंग हो रहा है। तो पूछा हीट कितना ऑब्जर्व किया है, तो कैसे पता चलेगा, H2 माइनस H1 कर दूँ, H2 माइनस H1 कर देते हैं। तो हीट एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1। यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ये पहला पार्ट है बच्चों, कौन सा, हीट एब्जॉर्ब, ठीक। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कितना होगा, तो मॉइस्चर की देखिए नमी क्या होती है, यही होती है ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो कितनी नमी अवशोषित किया है, ओमेगा 1 पे मॉइस्चर कंटेंट कम रहा होगा, मान लो देख सकते हैं आप 0.005 से नीचे और कम था। लेकिन जब ये प्रोसेस 1 to 2 गया है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं तो हॉरिजॉन्टल ही प्लॉट करेंगे, तो ओमेगा 2 बढ़ गया है, तो मतलब मॉइस्चर नमी को अवशोषित किया है और करेगा भी क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी है। तो मॉइस्चर को भी अवशोषित किया, तो कितना अवशोषित किया है, ओमेगा 2 ज़्यादा होगा, है ना, ये भी निकाल लेंगे अभी हम, और ओमेगा 1 कम होगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, कितना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितनी नमी को अवशोषित किया है, कितनी ऊष्मा अवशोषित किया है, H2 माइनस H1, कितनी नमी अवशोषित किया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो नमी कितनी हो जाएगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यूनिट क्या होगी इसकी, तो किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, या सिंपल किलोग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर आप कर सकते हैं ना। किलो जो नहीं होगा बच्चों, किलोग्राम होगा, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर कितना अवशोषित हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या पूछा है, सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर तो होता क्या है बच्चों, सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, या फिर सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। अब इसमें सेंसिबल हीट लेटेंट हीट कहाँ होगा, तो देखिए ये जो लाइंस है ये कैसी लाइंस होगी और ये कैसी लाइंस होगी। सेंसिबल हीटिंग मैंने बताई है, सेंसिबल हीटिंग क्या कि ओमेगा को कांस्टेंट रख करके आप क्या कर रहे हैं, ओमेगा को कांस्टेंट रख करके आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ओमेगा देखिए 1 से, मान लीजिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लॉट किया, इसको वर्टिकल प्लॉट किया, जो पॉइंट मिला वो 3, ठीक। तो 1 से 3 में सेंसिबल हीटिंग है, क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, देख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 3। तो सेंसिबल हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए 16 से 30 जा रहा है, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये सेंसिबल हीटिंग होगी। और सेंसिबल हीट और ये लेटेंट हीट है ना। तो लेटेंट हीट में क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देख सकते हैं आप T2 इज इक्वल टू T3, केवल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो 3 to 2 में क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह लीजिए या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T3, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनें वर्टिकल होती हैं, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट है। अब 3 से भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमें पता चले H3 कितना है, एंथैल्पी एट 3। तो ये हमारी H3 है, ये सेंसिबल हीट है, तो इसी को हमने प्लॉट किया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट। ये लेटेंट हीट है, तो इसी को हमने प्लॉट किया है, तो ये कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट। और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हीट। तो टोटल हीट क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू को सारे। तो फ्रॉम ग्राफ आफ्टर प्लॉटिंग
सारे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। H1 कितना है, तो H1 आप देख सकते हैं एंथैल्पी 1 ये 20 है, ये 40 है, ये 30 हो गया, तो अप्रॉक्स 25 है, देख सकते हैं 20 और 30 के बीच में 25। तो H1 कितना हो जाएगा 25 यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो H1 हमने लिख दिया कितना 25 किलो जूल पर किलोग्राम। H2 देख लीजिए, H2 कितना है, ये 60 और ये 70 है, ये 80 है, तो 60 और 70 के बीच में 65 से ज़्यादा है, तो 65 66, तो अप्रॉक्स 65 66 आप मान लीजिए या 67 मान लीजिए। H2 कितना हो जाएगा एंथैल्पी 2 की 67 किलो जूल पर किलोग्राम। तो H2 कितना हो जाएगा 67 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, एंथैल्पी 3 कितनी होगी, तो 3 पे आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट से खींचा है, इसी इंक्लाइन लाइनें होती है ना एंथैल्पी की, तो उसी के इंक्लाइन ही खींचेंगे ना, इसके समांतर ही उस पॉइंट से खींचेंगे। 1 पे इसके समांतर ही खींचा है हमने, देख सकते हैं यहाँ पे 20 के समांतर ही खींचा है, मतलब इंक्लाइन लाइन ही खींचा, वही पैरेलल 1 से 3 से 2 से, ताकि H1 H2 H3 पता किया जा सके। H3 कितना होगा बच्चों, तो 40 पे ही कट किया, तो H3 डायरेक्ट 40 है, तो H3 कितना हो जाएगा 40 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए एंथैल्पी निकल गई। ओमेगा 1 बता दीजिए। ओमेगा 1 मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 8.1, तो ओमेगा 1 की लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो 1 से हमने हॉरिजॉन्टल खींचा और ये कट कर रहा है अप्रॉक्स, देखिए ये 0 सब कुछ 0 है, तो ये 0.005 है, तो अप्रॉक्स आधे पे है, मतलब 0.0025 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं, 0.003 कर लेते हैं यूनिट किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। वैसे ही ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ये ओमेगा 3 के भी इक्वल है, ये ओमेगा 3 के भी इक्वल है। ओमेगा 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा 2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है 2 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं ग्राफ में। ओमेगा 2 कितना है, ये 0.01 है, ये 0.15, मतलब 0.011 0.022 0.033, ये अप्रॉक्स आप ले लीजिए 0.014 है ना, तो 0.014 ले लीजिए, और ये कितना है 0.003 यूनिट किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई है, तो ये हो जाएगा 0.014 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। अप्रॉक्स सारी चीज़ें निकल गई, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी गिवन डेटास हैं, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या निकालना था हमें, H2 - H1, क्यों हीट एब्जॉर्ब यही होगा, कितनी ऊष्मा अवशोषित किया है 1 से 2 में, तो ऊष्मा कैसे पता चलेगी, एंथैल्पी से। एंथैल्पी भी किसी पिंड की ऊष्माधारिता होती है या ऊष्मा की मात्रा होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी। तो H2 - H1 करें तो 1 से 2 में ही प्रोसेस गए, क्योंकि कंडीशन दिया था 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 16 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर, दूसरा दिया था 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर। तो कितनी ऊष्मा अवशोषित किया है, तो 1 से 2 में H2 - H1, क्योंकि H2 ज़्यादा होगा H1 कम होगा, तो कितनी ऊष्मा अवशोषित किया है H2 - H1, तो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। तो चलिए सॉल्व। पहला कि हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट एब्जॉर्ब, कुल अवशोषित ऊष्मा क्या हो जाएगी बच्चों, H2 - H1 यही होगी ना। देखिए 1 से 2 में गया है, तो H2 - H1 कर रहे हैं, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब पता चल जाएगा, इतनी ही ऊष्मा अवशोषित किया है। तो H2 - H1, तो H2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 67 - H1 25, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जस्ट अ मोमेंट, यूनिट ऑब्वियसली किलो जूल पर किलोग्राम, है ना। तो ये आ जाएगा 42 किलो जूल पर किलोग्राम। ये डिपेंड करता है, 5% का एरर चलेगा बच्चों, क्योंकि ग्राफ है ना, एरर हो सकता है। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा क्या है, एक सेकेंड, लेट मी सेट द पेज। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, कि कितना नमी अवशोषित किया है, तो जरा देखते हैं।
1 से 2 में ऊष्मा कितनी अवशोषित किया है, H2 माइनस H1। और कितनी नमी, नमी कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ही नमी है। तो और कितनी नमी अवशोषित किया है, तो नमी भी क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 2 इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर दें तो इतना ही नमी अवशोषित किया है, क्योंकि नमी की लाइन हॉरिजॉन्टल है, इतनी नमी अवशोषित किया है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब या टोटल मॉइस्चर एब्जॉर्ब अवशोषित नमी की मात्रा कितनी होगी, तो हो जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था बच्चों, 0.014 माइनस ओमेगा 1 कितना था, 0.003। यूनिट ऑब्वियसली किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। सारे प्रोसेस को मैंने बताया है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस को। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.0011, मतलब 0.011 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, तो तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि सेंसिबल हीट फैक्टर निकालिए। तो हमने कहा था सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो जाता है, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। और टोटल हीट होता क्या है, सेंसिबल हीट अभी पीछे बताया था कि सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, हमने कहा था सेंसिबल हीट क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाना। तो H1 से 3 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। देखिए जो 1 पे है वही 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो ये सेंसिबल हीटिंग हो गया। तो सेंसिबल हीटिंग अगर एंथैल्पी से देखें तो 3 से एंथैल्पी वाले लाइन के समांतर और 1 से एंथैल्पी वाले लाइन के समांतर खींचा हमने, तो H3 और H1 मिला। तो सेंसिबल हीटिंग क्या हो जाएगा, H3 माइनस H1 होगा। क्यों, ये देख सकते हैं आप, सेंसिबल हीटिंग इतनी ही है ना, इतना मतलब कितना, H3 माइनस H1, क्योंकि H3 ज़्यादा होगा H1 से, तो सेंसिबल हीटिंग क्या हो जाएगी, H3 माइनस H1। और लेटेंट हीट कितना होगा, तो लेटेंट हीट क्या होता है, ड्राइवर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। देखिए T2 T3 कांस्टेंट है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं लेटेंट हीट में। तो लेटेंट हीट क्या होता है, ड्राइवर टेम्परेचर कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, वो लेटेंट हीट होता है। तो 3 to 2 में देखिए एंथैल्पी, 3 से एंथैल्पी के समांतर लाइनें खींच दिया, 2 से एंथैल्पी के लाइनें समांतर खींच दिया, H2 और H3 मिल गया। तो लेटेंट हीट कितना हो जाएगा, H2 माइनस H3। क्यों, क्योंकि H2 इज ग्रेटर देन H3, तो H2 माइनस H3 लेटेंट हीट हो जाएगा, H3 माइनस H1 सेंसिबल हीट हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो सेंसिबल हीट क्या हो जाएगा, अभी देखा हमने H3 माइनस H1, है ना, H3 माइनस H1 सेंसिबल हीट हो जाएगा। तो सेंसिबल हीट नीचे भी है तो वही हो जाएगा H3 माइनस H1 प्लस लेटेंट हीट क्या होगा, तो लेटेंट हीट क्या होता है, ड्राइवर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए T2 इज इक्वल टू T3 है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, तो ये लेटेंट हीट है। तो 2 से एंथैल्पी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, 3 से एंथैल्पी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया, तो H2 ज़्यादा होगा, H3 कम होगा, तो लेटेंट हीट कितना होगा, H2 माइनस H3। तो H2 माइनस H3 कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो H2 माइनस H3 माइनस H3 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो क्या बचेगा, H3 माइनस H1 अपॉन क्या बचेगा, H2 माइनस H2 प्लस है, H1 माइनस है। तो वैल्यू रख लेते हैं, H3 कितना है, तो H3 अभी हमने निकाला 40 है, H1 कितना है 25 किलो जूल पर किलोग्राम, सॉरी एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम होती है। H2 कितना है, तो H2 है हमारा 67 माइनस H1 कितना है, तो 25 किलो जूल पर किलोग्राम है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर से भी नीचे से भी कोई यूनिट नहीं होगी, इट्स अ फैक्टर, ये गुणांक है ना। सेंसिबल हीट फैक्टर की हिंदी होती है ज्ञेय ऊष्मा गुणांक। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 15 अपॉन एक सेकंड पेज को सेट कर दो, परफेक्ट, 67 माइनस 25, तो आ जाएगा बच्चों 42। तो
तो इसको आप सेंसिबल हीट फैक्टर निकालेंगे तो यूनिट होगी नहीं, तो 15/42 आ जाएगा आपका 0.3571, ठीक, नो यूनिट। तो आपका सारा पार्ट मतलब मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब और सेंसिबल हीट फैक्टर हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसको। कोई डाउट होगी तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचती है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ लूँगा, जवाब दे दूँगा। वैसे मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, पता होगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये चार्ट्स आपके काम आएगी जो हमने प्लॉट किया हुआ है। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। डेटा आप खुद से निकाल सकते हैं। ये हमने ग्राफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के हिसाब से प्लॉट किया और हमने इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल ड्रॉप किया तो 0.3 मिला मुझे। 1 to 3 सेंसिबल हीटिंग है, 3 to 2 लेटेंट हीट है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। 1 से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 1 मिला, क्योंकि 1 और 3 इक्वल है तो ओमेगा 3 भी इक्वल होगा। 2 से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 2 पे मिला, तो जो ओमेगा 2 होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 1 से 2 पड़ रही है, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। प्रोसेस में बताया था ना कि ये प्रोसेस क्या है, ऊपर जाएंगे ह्यूमिडिफिकेशन, नीचे जाएंगे डीह्यूमिडिफिकेशन, राइट वर्ड जा रहे हैं अगर हम तो हीटिंग, और लेफ्ट वर्ड अगर जाएंगे तो कूलिंग, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग कह लीजिए। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमने स्पेसिफिक क्वांटिटी निकाल लिया। अब 1 और 2 कंडीशन ड्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से निकला है। 1 मतलब 16 डिग्री सेल्सियस था, 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो लाइनें दिख रही हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है ये सारी, है ना। तो हमने प्लॉट किया 1 और 2। 1 से इंक्लाइन लाइन खींचा तो एंथैल्पी मिल गई। 3 से एंथैल्पी के पैरेलल ही खींचेंगे तो एंथैल्पी मिलती जाएगी। एंथैल्पी की ये है 20, 40, 60, 80 एंथैल्पी की है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की जरूरत पड़ती तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो इंक्लाइन लाइन है ना, एंथैल्पी के पैरेलल होती है। ठीक है बच्चों, तो सारे डेटास हमने निकाल लिए हैं। ये हमने सारे डेटास निकाले हैं जिसकी ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन में पड़ी है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे और भी चीज़ें निकालेंगे ताकि और डाउट क्लियर हो। फिलहाल इसको यहाँ पे हम रोकते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए बाय।